मेरा नाम जतिन है और आज हम पढ़ेंगे हमारी क्लास थर्ड के बारे में। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, क्लास 9 का। आज हमारा डे थर्ड है और चलिए पढ़ना ही चालू करते हैं। आपको सब पता है कि हमें क्या करना है, आपको क्या करना है। अब चैप्टर नंबर थर्ड की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बच्चों, केमिस्ट्री में कुछ ऐसे लॉज हैं, ठीक है, जो आपको केमिकल रिएक्शंस के बारे में, उनके कॉम्बिनेशंस के बारे में बताते हैं। अब ऐसे कितने मतलब कितने लॉज हैं? 5 लॉ हैं। कौन कौन से बच्चे? सबसे पहला लॉ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये तो आपने बचपन से पढ़ा होगा, जब आप चिंटू से थे ना, जब छोटू से थे, ऐसे लगते थे ना जब, बस तब से ही आपने पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होता है। हम भी बात करेंगे, हम फिर से आपको याद दिलाएंगे आपकी पुरानी यादों के बारे में। लेकिन अभी बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और क्या कौन से हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हाँ सर, ये थोड़ी नई बात है, ये तो अच्छे से सीखनी पड़ेगी। ठीक है बच्चा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज, गे लूसेक लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन गैसेस। एक खुशखबरी देता हूं मैं आपको, आपके लिए तो दिखने में तो 5 हैं पर पढ़ने 5 नहीं है भाई। पढ़ने तो केवल कितने हैं? 2 पढ़ने हैं बस, ऊपर वाले। ठीक है, जो येलो वाले 2 हैं केवल वही पढ़ने हैं, बाकी के 3 आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। अभी नहीं पढ़ेंगे तो चलो थोड़ा सा खुश हो लो इसी चीज के लिए। ठीक है, चलो बात करते हैं हमारे सबसे पहले लॉ के बारे में बच्चे, जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये वो लॉ है जब आप चड्डी पहन के घूमते थे तब से आप पढ़ रहे हो ये चीज। ठीक है, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन मास। अब चलो ज्यादा मस्ती मजाक नहीं। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास हमें ये बताता है बच्चों की अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन लेते हैं तो उनका ए और बी आपस में क्या होगा? दोनों बराबर होगा। यानी मास कभी भी खत्म नहीं होता। देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई जो मास होगा ना, वो कभी भी खत्म नहीं होता, मतलब वो कभी जीरो नहीं होता। ठीक है, बेशक तुम उसके साथ कुछ भी करो, उसका मास हमेशा कंजर्व रहता है। इस पेन को अगर मैं जला भी दूं, तोड़ दूं, कुछ भी करूं, तो इसका जो एक्चुअल मास है ना, चाहे ये लिक्विड से गैस में पिघला दूं तो लिक्विड में बनेगा, और ज्यादा हीट कर दूं तो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उस सब्सटेंस, उस गैस का भी जो मास होगा ना और इसका जो मास होगा वो इक्वल होगा हमेशा। यानी हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो मास कभी भी चेंज नहीं होता। मैं आपको इससे एक चीज से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई सब्सटेंस ए और दूसरा कोई सब्सटेंस बी है। आपने उन दोनों सब्सटेंस को एक जगह मिला दिया। क्या मिला दिया? एक बीकर में आपने उस सब्सटेंस को दोनों को मिला दिया। आपने सब्सटेंस ए 50 ग्राम लिया था, आपने सब्सटेंस बी भी 50 ग्राम लिया था। अब जब आप उसे मिलाओगे तो न्यू सब्सटेंस का जो वेट होगा बच्चे कितना होगा? 100 ग्राम। हमेशा याद रखना कितना होगा? 100 ग्राम। भाई जितना मिलाओगे उतना ही तो होगा ना, हाँ या ना? सही बात। तो सुनो, इसका आपने 50 ग्राम लिया, सर इसका भी हमने 50 लिया, दोनों को मिलाया तो बेटा कितना होगा? 100। हमेशा सेम होगा ना, तो कभी 99 होगा, कभी नहीं, ना कभी 101 होगा, कभी नहीं। हमेशा इक्वल रहेगा जितना आप यहाँ पे मिला रहे हो। अगर इतना आ रहा है समझो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो घपला किया है आपने। ठीक है, तो याद रखना रिएक्टेंट वो होता है जो हम रिएक्शन, जिसको हम रिएक्शन में यूज करते हैं, जिससे हम रिएक्शन कराते हैं, और प्रोडक्ट वो होता है जो हमें नेट मिलता है। जैसे चाय का एग्जांपल लेते हैं। चाय बनाने के लिए आप क्या लेते हो? चाय लेते हो, चीनी पत्ती लेते हो, ठीक है, बहुत सारी चीजें लेते हो, अदरक, इलायची, कोई पता नहीं क्या क्या डालते हैं, मसाले भी डाल देते हैं, है ना? तो तुमने जिंदगी में कभी तो चाय तो बनाई होगी, कुछ नहीं बनाया तो, ठीक है, बाकी तो लोगों ने तुम्हारा बनाया जो भी बनाया है। सुनो ध्यान से। तो चाय जो होती है ना, वो आपने ले लिया, ठीक है, उसमें आपने बहुत सारी चीजें मिलाई, इंग्रेडिएंट मिलाया और मस्त चाय बना ली, मजा आ गया आपको। अब चाय जब बनाई तो आप मुझे ये बताओ, आपने यूज क्या किया? बहुत सारी चीजें यूज की ना स्टार्टिंग में, वो सारी आपकी रिएक्टेंट कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? रिएक्टेंट सर। अदरक, चीनी, चाय पत्ती सब क्या है? हमारे रिएक्टेंट है। लेकिन प्रोडक्ट क्या हुआ आपका? चाय आपका प्रोडक्ट हुआ। चाय आपका क्या हुआ बेटा? प्रोडक्ट हुआ। ठीक है भाई, हिंदी में मत बोलना, बिल्कुल भी, साइंस का टीचर हूं मैं। सुनो, प्रोडक्ट से चाय बनी, चाय से आपने चाय पी। ठीक है बेटे, चलो सुनो ध्यान से। तो अब हमें पता चल गया कि सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हम बचपन से करते थे, वो एक बढ़िया सी लाइन, मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वगैरह वगैरह। चलिए सुनिए ध्यान से। हमेशा याद रखना कि रिएक्टेंट का जो वजन होगा और जो प्रोडक्ट का वजन होगा वो इक्वल होगा। लो, एक तो बात यहीं पे खत्म हो गई। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, हल्की सी भी, कोई दिक्कत नहीं हो सकती, पर फिर भी नीचे कमेंट कर देना अगर कोई भी परेशानी हो। ठीक है, हम जरूर से फास्ट रिप्लाई देंगे भाई। यही फायदा होता है कम सब्सक्राइबर पे चीजों को यूज करने का। ठीक है, हमारा यही फायदा भाई आपका। एक दिन हमारा भी चैनल बड़ा होगा तो फिर शायद हम इतनी जल्दी रिप्लाई ना दे पाए जब लाखों रिप्लाई आएंगे, लेकिन अभी तो आपको फास्ट रिप्लाई मिलेगा तुरंत की साइड। ठीक है, बाकी कोशिश तो हमेशा करेंगे कि चाहे हम कितने भी बड़े हो जाए, आपको सबसे पहले रिप्लाई दें, हर कमेंट का, हर समस्या का सॉल्यूशन आपको मिले। सुनिए ध्यान से, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करते हैं भाई। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है? सर ये समझाओ, सबसे मजेदार चीज यही है।
बिल्कुल अभी समझा देते हैं इसको। इतनी बड़ी डेफिनेशन को भी हम आराम से पढ़ेंगे, बट सुनो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है सर कि आप कोई भी कंपाउंड बनाओ। मैंने पिछले चैप्टर में बात की थी ना कि कंपाउंड क्या होता है सर, कोई भी कंपाउंड बनाते हैं सर हम, ठीक है, हम कोई भी कंपाउंड बनाते हैं भाई, कुछ तो बनेगा वो कंपाउंड का। मान लो मैं H2O बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ बच्चों, H2O। अब ये H2O मतलब पानी, H2O मतलब पानी, बचपन से पढ़ रहे सर वाटर। अब ये जो वाटर है सर, वाटर है, इससे क्यों पढ़ा रहे हो, देखो अभी सुनो ध्यान से। ये वाटर में दो एलिमेंट का यूज हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब आप मुझे बताओ हाइड्रोजन के कितने एटम है सर, दो है। ऑक्सीजन के कितने एटम है सर, एक है, ठीक है। मास कितना होता है हमने बात करनी है, मास। मास में आपको भी बता देता हूँ, मास जो होता है हाइड्रोजन का, ठीक है, मास जो होता है हाइड्रोजन का वो कितना होता है बेटा, एक होता है। कितना होता है, एक। और ऑक्सीजन का कितना होता है, वो ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, 16 होता है सर। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। ये मान लो कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन अगर तुम लेते हो, एक ऑक्सीजन का एटम लेते हो, तो वो कितना वजन का होगा, मान लो अभी 16 ग्राम का होगा वो। मान लो तुम अभी कितने ग्राम का होगा सर, 16 ग्राम का। और हाइड्रोजन का कितने ग्राम का होगा, 1 ग्राम का। मान लो भी, बात समझे करो, मान लो भी, ठीक है सर, मान लिया आपने कहा कि हाइड्रोजन का एक एटम कितने ग्राम का होगा सर, 1 ग्राम का। कितने एटम है, दो है, तो टोटल कितने ग्राम के हो गए सर, 2 ग्राम के हो गए, ठीक है भाई। अब सुनो, ऑक्सीजन का कितने है सर, सर ऑक्सीजन का 16 है, ठीक है, एक ही एटम है, ऑक्सीजन तो एक ही है ना, तो 16 का तो 16 ही रहेगा सर। थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1:1। सर ये क्या कर रहे हो आप, देखो अब थोड़ा सा सुनो ध्यान से। यहाँ पे प्रोपोर्शन जो वर्ड होता है ना बच्चे, प्रोपोर्शन का मतलब ही होता है हिस्सा, है ना, बांट रहे हो ना हिस्सा। भाई तुम कुछ भी अपने दोस्त, तुम्हारा भाई हो बहन हो कोई भी हो, तो हम तुम कोई भी चीज लाते हो तो हिस्सा कर दो ना, पिज्जा का हिस्सा, बर्गर का हिस्सा, सब चीजों का हिस्सा, वही हिस्सा प्रोपोर्शन कहलाता है। अब तुम्हें एक कंपाउंड बनाना है, उस कंपाउंड को बनाने के लिए भी तो तुम्हें क्या चाहिए होगा, जो पर्टिकुलर चीज, जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स ले रहे हो उनके भी तो हिस्सेदारी होगी ना, कि भाई ये इतना यूज होगा, वो इतना यूज होगा। बस उसी को कहते हैं हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि जब भी हम कोई भी एक एलिमेंट लें, ठीक है, जब भी हम कोई एक कंपाउंड लें, उसमें जो भी एलिमेंट यूज हुए वो एक फिक्स प्रोपोर्शन रेशो में होने चाहिए, कोई कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा कंपाउंड भाई, नहीं तो नहीं बनेगा, नहीं तो वो मिक्सर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो मिक्सर बन जाएगा सर, तुम कुछ भी मिला लो, ऐसे कंपाउंड नहीं बनता। कंपाउंड बनाना है अगर हमें, तो रेशो क्या करनी पड़ेगी, फिक्स्ड रेशो। क्या करनी पड़ेगी, फिक्स्ड रेशो। और वो फिक्स्ड रेशो को ही हम क्या कहते हैं बेटा, ये। यानी अगर जिंदगी में चाहे नाली का पानी ले लो, चाहे बारिश का पानी ले लो, कहीं का भी पानी लोगे ना, और पानी अगर वो H2O है, तो H2O बनेगा भाई इसी रेशो में। यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की पोजीशन क्या होगी, ये, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितनी मात्रा में चाहिए, 1/8। अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन लोगे तो 8 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तब जाके तुम एक मॉलिक्यूल बना सकते हो, किसका भाई, वाटर का, पानी का। अदरवाइज तुम अगर इसे ऊपर नीचे कर लो, इसे 1 ले लो, इसे 9 ले लो, तो नहीं बन सकता, पानी नहीं बनेगा, कुछ और बना लो, पानी नहीं बनने वाला। बात समझ में आ रही है, तो यही चीज हम इसमें पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया, ऐसी एनर्जी के साथ पढ़ना है हमने, ठीक है भाई, सुनो ध्यान से। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम इससे। ओके, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात करते हैं सर। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, देखिए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, जैसे कि हमने पहले चैप्टर में बात की थी कि सर मैटर होता है वो पार्टिकल से बना होता है। ये पार्टिकल, व्हाट इज द पार्टिकल, क्या होता है पार्टिकल, तो उन्होंने बोला सबसे छोटी चीज पार्टिकल होती है। क्या छोटी चीज मतलब, भाई कितनी छोटी चीज, बच्चा इतनी छोटी चीज ना तो तुम्हारी आंखों से दिखे और ना ही तुम उसको ब्रेक कर पाओ। ये मेरे वर्ड नहीं है, ये है हमारे डाल्टन सर के वर्ड। डाल्टन सर ने हमें बताया कि एटम होता है, क्या होता है, एटम होता है। होता क्या है, जो आप पार्टिकल्स की बात कर रहे थे ना, जैसे ये सारा ब्रह्मांड, ये मैटर बना हुआ है, जो पार्टिकल, एक्चुअल में वही क्या है, हमारा एक एटम है। एटम सबसे छोटी यूनिट है मैटर की। मैटर की क्या है, वो सबसे छोटी यूनिट है, जिसे हम फर्दर आगे डिवाइड नहीं कर सकते, एटम को हम और तोड़ नहीं सकते। बट ये बात किसने कही थी, थ्योरी में डाल्टन्स ने कही थी। ये कोई फिक्स बात नहीं है, अभी मैं बताऊंगा क्यों। बट ये अभी तुम्हें याद रखनी है कि डाल्टन ने सर क्या कहा था, डाल्टन ने हमें ये कहा था कि एटम जो होता है उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो सबसे छोटी यूनिट होती है। तो सुनते हैं ध्यान से, फॉस्फोरेट का मतलब ही क्या होता है, ऑल मैटर आर मेड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एटम। यानी हर चीज, हम तुम सब कुछ, तुम जिसके बारे में सोचते हो वो भी किसके बारे में समझ रहे, वो भी सब किससे बने हैं, एटम से बने हैं। किससे बने बेटा, एटम से बने हैं। एटम से ही हर कुछ बना है। तो एटम क्या है, इनडिविजिबल पार्टिकल है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बात समझो बात को, ये कह रहे हैं डाल्टन सर। तो डाल्टन सर ने हमें बताया कि एटम क्या है सर, एटम है। एटम क्या है सर, एटम के बारे में डाल्टन ने बताया कि वो तोड़ नहीं सकता, उसको कोई नहीं तोड़ सकता, समझ रहे हो, उसका कोई नहीं तोड़ सकता, ना ही कोई उसको, चलो
डिस्ट्रॉय कर सकता, क्रिएट कर सकता, ना तो क्रिएट कर सकता ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम। और ये बात हमें किसने बताई सच्चाई, ये बताई हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने भी। एटम कैन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो जो भी एटम होते हैं ना बेटा, वो उनकी एलिमेंट की जो वो होती है क्या आइडेंटिटी, वो क्या रहती है, सिमिलर रहती है। देखो एटम्स एंड एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास, इसका क्या रहता है आइडेंटिकल, मतलब जो भी एटम होगा ना, एक एटम है हाइड्रोजन का एक एटम है, दूसरा भी एक हाइड्रोजन का एटम है, तो दोनों की एटॉमिक मास सब कुछ सारी चीजें सब क्या होंगी, इक्वल रहेंगी, बराबर रहेंगी माइंड। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी, दोनों सिमिलर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये अलग एटम है वो अलग एटम है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सब एटम है, नहीं नहीं, एक एलिमेंट है तो वो सारे एटम क्या होते हैं उसके, सिमिलर होते हैं। ठीक है, एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के अगर एटम की बात करें, मान लो एक ऑक्सीजन का एलिमेंट है और एक एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन का जो एलिमेंट होगा वो उसका एटम क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी आपस में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो डिफरेंट होती है इसका मास, और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है इसकी, डिफरेंट रहती है। किसकी, अगर एलिमेंट अलग अलग होगा, एक एलिमेंट में जो होते हैं वो सिमिलर रहती है। मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ, देखो इस चीज को क्या कह रहा हूँ मैं, समझना बिल्कुल ध्यान से, ये मजेदार चीज है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, ये एक एलिमेंट कहलाएगा, H2 क्या कहलाएगा हमारा एक एलिमेंट, सर वो जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, बलून में भरते हैं ऊपर, वही है मान लो। अगर मैं उसको थोड़ा सा, उसको बिल्कुल डीप में उसका एक एक एटम निकाल लूं, तो उसमें से क्या निकलेगा, एक हाइड्रोजन एलिमेंट में से क्या निकलेंगे, दो एटम निकलेंगे, दो एटम निकले। ये दो एटम है सर, ये क्या है सर, ये एटम है, ये क्या है सर, ये एलिमेंट है। आज आपको ये चीज क्लियर होगी, ये एलिमेंट है सर, ये एटम है, तो एटम एलिमेंट में से निकले हैं। अब ये जो एटम है ना, ठीक है, ये मिलके ही क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। मान लो उसी को मॉलिक्यूल भी कहते हैं, इसको दूसरी भाषा में हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। चलो सुनो ध्यान से, तो ये एटम है। अब ये जो एटम है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। क्या होगी, इक्वल। बट हम दूसरा एलिमेंट ले ले, मान लो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ये किसके एटम है, ऑक्सीजन के एटम है, इनकी भी आपस में प्रॉपर्टी इक्वल होगी। लेकिन एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। भाई हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अलग है, हाइड्रोजन के एटम की प्रॉपर्टीज अलग है, और ऑक्सीजन के एटम की प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। ठीक है, बहुत अच्छे से बात समझ में आई ना, मजा ही आ गया। सब आगे बढ़ते हैं। एटम कंबाइंस द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। एटम किस में कंबाइंड है, स्मॉल होल नंबर में, टू फॉर्म्ड कंपाउंड, जो कि क्या बना रहे बेटा, कंपाउंड बनाते हैं। तो एटम एक रेशियो में फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी H2O को बताया था ना, H2O के लिए कितने एटम आ गए, मान लो हाइड्रोजन का एक एटम आ गया और 8 एटम आ गए ऑक्सीजन के, तो भाई पानी बन गया। क्या बन गया, पानी। और ये बात हमें किसने बताई थी, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ने बताई थी। बस ऐसे ही पढ़ना है। चलो एनर्जी के साथ आगे बात देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एटम के बारे में। बेटा इसमें हमने ऑलरेडी बात कर ली है, थोड़ी सी बात इसमें करेंगे, और वो ये है कि एटम सबसे छोटी चीज होती है, इसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ये पावरफुल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। एटॉमिक रेडियस, इस ब्रह्मांड में सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस, सबसे निन्नू सा एटॉमिक रेडियस केवल किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। कितना होता है, ये वैल्यू देख लो, 0.37 इंटू 10 की पावर -10। तुम कह रहे हो मीटर में नहीं चाहिए हमें, ऐसे नहीं चाहिए, लो मीटर छोड़ दो, भाड़ में गया मीटर, तुम ले लो नैनोमीटर में, 0.037 नैनोमीटर। ये ब्रह्मांड का, इस पूरी दुनिया का सबसे छोटा एटम है, जिसको हम हाइड्रोजन एटम कहते हैं। ठीक है, बाकी सारे इससे बड़े हैं, ये सबसे छोटा है। चलिए, मतलब क्या है ये सर, ये है कि एक एटम है, उसके बीच का रेडियस, ठीक है, न्यूक्लियस से बीच का रेडियस क्या है, ये है। और ये कौन सा है, हाइड्रोजन। छोड़ो, कितना दुनिया में कितना छोटा एटम होगा, इमेजिन कर लो कितना छोटा एटम होगा, उसका रेडियस भी निकाल लिया हमने। देखो हम कितने तेज हैं। ठीक है, इंसान तो भाई इंसान है। देखो इसलिए तुमसे कहता हूँ पढ़ लो, सोचो इंसान इतनी सारी चीज कर रखा था, तुम सब 9th की छोटी सी चीजें नहीं पढ़ी जा रही है, मोटिवेशन के चक्कर में लगे रहते हो। बस वीडियो देख के काम नहीं चलेगा, उसको कॉपी में लिख लिख के यार, ज्यादा नहीं सुना रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। चलो बहुत बढ़िया। एटम एंड मोस्ट ऑफ एलिमेंट इज वेरी रिएक्टिव। एटम जो होता है ना बेटा, वो ज्यादातर रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, और ये फ्री स्टेट में हमें नहीं दिखते। ऐसे थोड़ी ना तुम्हें रास्ते पे चलते हो ऐसे एटम बिखरे हुए दिख जाएंगे, सारी चीजें व्यवस्थित दिखती है ना। ये पेन दिख रहा है ना, सब एटम जुड़े हुए हैं, ऐसा तो नहीं है खुले खुले एटम है ऐसे पकड़ रहा हूँ एटम बिखर रहे हैं नीचे, ऐसा नहीं होता। एटम फ्री स्टेट में नहीं रहते, एटम जुड़ मिल के रहते हैं। हाँ ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। ओनली एटम्स आर नोबल गैस। केवल ये नोबल गैस है ना, इसके एटम एक दूसरे से खफा रहते हैं, जैसे हीलियम, नायोन, ये आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये कुछ नेम है किसके, नोबल गैसेस है। ये अनरिएक्टिव होते हैं। ये हमारे ऑक्सीजन जैसी गैसेस होती है, बट ये किसी से रिएक्शन नहीं करती, हवाएं होती है, मतलब एयर गैसेस होती है ये। ठीक है, तो ये अलग अलग जगह पे पाई जाती है, और ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करती। ठीक है,
तो ये पाई जाती है, फ्री स्टेट में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? फ्री स्टेट में। सिंगल एटम ऐसे घूमते रहते हैं भाई, हवा के तो एटम वैसे भी आपको पता है घूमते रहते हैं ऐसे, ठीक है, एटम्स में। सुनो, एटम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स आर कंबाइंड एंड मॉलिक्यूल एंड आयन। क्या बनाता बेटा? अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब एटम और एटम दोनों मिल जाते हैं तो सर बनाते हैं मॉलिक्यूल। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। अभी पढ़ेंगे आगे। आप कह रहे हो सर इसको तो एलिमेंट कहते हैं, बेटा एक ही बात है, एलिमेंट बोल लो चाहे मॉलिक्यूल बोल लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तुम समझ लो एक ही चीज है, मस्त मस्त रहो, ऐसे टेंशन नहीं लेनी चाहिए किसी चीज की। तुम्हें पता ही है कि 9 से 12 तक हमारी क्लास चलती है, ठीक है, मस्त एकेडमिक पे फोकस है, ज्यादा किचड़ पिचड़ नहीं है चैनल में। आराम से आओ, 9 से अगर 10 तुम एक बार 9th में आ गए ना, 12वीं हम पास करवाएंगे। 9वीं से 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 12वीं में टेंशन फ्री होकर हमारे साथ जुड़े रहना, कराएंगे। सक्सेसविद्या.com पे चले जाओ, दुनिया भर का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, खजाना है इधर, तुम जाओगे तो मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं भी मिलेगा टेंशन ना लेना, मिलने लग जाएगा, अभी मिलेगा सब धीमे धीमे होगा भाई। ये नंबर है इंक्वायरी के लिए, बैचेस के लिए, कभी भी फोन कर देना, ठीक है भाई। बाकी आपको पता ही है, हम सक्सेस विद्या है हमारे चैनल का नाम, तो ठीक है। बाकी तुम सब जानते हो तुम्हें क्या करना है, और हमें क्या करना है हम भी जानते हैं, इसलिए चलो लग जाते हैं अपने काम पे, एटॉमिक मास को बताने में। तो एटॉमिक मास, आओ मजा आ गया सर, एटॉमिक मास आया, ठीक है। चैप्टर बड़ी जल्दी चल रहा है, टीचर ने करवाया था क्लास में 10 दिन में, बेटा वो 10 ही दिन में होता है, हम रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वो भी शायद आधे 1 घंटे में ही हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। टीचर को कभी गलत नहीं करना, सब टीचर बेस्ट होते हैं। देखो एटॉमिक मास की अगर हम बात करते हैं, तो ये एटम का मास है भाई। किसका मास है? एटम का मास। सोचो, ये पेन है, इस पेन को, ये पेन है, इसका वजन है, तो मैं पेन का वजन बोलूंगा। अब ये पेन जिससे मिलके बना होगा एटम से, उसका भी तो कुछ ना कुछ वजन होगा ना, तभी तो एटम आपस में जुड़े जुड़े जुड़े, और कुछ में ना बहुत कम होगा, मानता हूँ बहुत ज्यादा कम होगा, लेकिन कुछ तो होगा। अब वो कुछ ही एटॉमिक मास कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? एटॉमिक मास। सिंपल भाषा में इसे एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एटॉमिक मास यूनिट। और यही जब छोटे 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 एटम आपस में मिल जाते हैं तो ये मॉलिक्यूल बना लेते हो, और फिर उसको हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। क्या कहते हैं फिर उसको? मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। समझ लो, खाली एक एटम का वजन, खाली एक एटम का वजन कितना होगा? एटॉमिक मास कहलाएगा। और एक मॉलिक्यूल का वजन क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। तो ये मॉलिक्यूलर मास हो गया, ये एटॉमिक मास हो गया। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसे डिनोट किससे करते हैं? इसे डिनोट करते हैं सर एटॉमिक मास यूनिट से। किसे डिनोट करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट से। अब सर ये चीज तो आज तक हमारी जिंदगी में कभी हमें समझ में नहीं आई। हम ये समझ जाएंगे हम पैदा क्यों है, लेकिन ये नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या चीज है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, आज ही समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, ये जो है ना AMU, इसे एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, इसे शॉर्ट में हम यू भी कह सकते हैं, यानी एक यूनिट। और इसको हम ग्राम भी कह सकते हैं, कई बार इसको ग्राम भी कहा जाता है, उसे ग्राम मास यूनिट भी कहा जाता है, ठीक है। उसको अभी बात करेंगे, उसकी अभी हम बात करेंगे, कोई टेंशन ना लेना। सुनो ध्यान से, मास ऑफ एन एटम इज 12। हमने क्या किया, देखो ऐसे कुछ तो एक फिक्स चीज माननी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि तुम अपने हिसाब से कुछ भी कर लो, कि इसको 10 दे दो भाई, ये 5 दे दो, इसे 6 दे दो, कुछ भी दे दो मास। ऐसे नहीं होता। और तौल ले तो जाओगे नहीं कि वेट मशीन पे ये एटम रख के तौल ले उसको, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो सर क्या करें, बड़ी समस्या है फिर। भाई जिसने एटॉमिक मास हमें बताया ना, उसके बाल उड़ गए थे सारे, गंजा हो गया था वो, क्योंकि इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा हो कि एकदम यहाँ कॉपी में लिखा है ऐसे ही आ गया होगा। एक तरीका ढूंढा गया, और तरीका ये था कि कार्बन को रखा गया। कार्बन देखो हर जगह पाया जाता है, तुम भी कार्बन से बने हो, लकड़ी भी कार्बन से बनी है, तुम इस समय जहां पे भी होगे ना, सब भी कार्बन से बना हुआ। एटलीस्ट तुम फोन में भी अगर देख रहे हो तो ये फोन भी कार्बन से मिलकर बना है, ठीक है, प्लास्टिक और इसका ग्लास सब कुछ। तो कार्बन भाई हर जगह है इस दुनिया में, तुम ये मान लो हर जगह कार्बन है, हर जगह, ठीक है भाई। तो हर जगह कार्बन है, कार्बन बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने कार्बन को एज अ बेस माना, एज अ बेस माना। क्या माना? एज अ बेस। जैसे बचपन में, जैसे तुम 1 किलो को डिनोट करते हो ना, 1 kg, सर 1 kg। अब तुम चीनी लेके आओगे तो उस पर 1 kg का बाट रखते हो, देखा नहीं था बचपन में? वैसे तोलने वाला होता था, उस पर एक बाट रखते थे 1 kg का, तो फिर ऊपर नीचे होता था वो स्केल ऐसे करके, है ना। आजकल भी यूज होता है, 1 किलो का बाट रखते तो ऊपर हो जाता था, हटा देते तो बराबर हो जाता था। बस वही मान लो, ये वही चीज है। अब वो 1 किलो का बाट 1 किलो का है, ये किसने बताया तुम्हें? मुझे ये बता देना। अगर तुम्हें ये जानना है कि सर हमने 12 सी को 12 क्यों माना, तो मुझे ये बता देना कि हमने 1 किलो को ही 1 किलो का बाट क्यों लिया, या पहले किसने तोला होगा 1 किलो का बाट ही पहले किसने तोला होगा, ठीक है। अब इसका आंसर ये है, देखो सिंपल सी बात है कि पहले किसी ने नहीं तोला, एक यूनिट ले ली गई और फिर सब लोग उसी को मानने लगे, ठीक है। तो वैसे ही कार्बन के साथ हुआ, कार्बन को हमने मान लिया 12। अब कार्बन से जो कम हल्के थे, जो हमें कम वेट के लगते थे, ठीक है, उसको हमने अलग अलग नेम नंबरिंग दी, ठीक है, अलग अलग एटॉमिक मास दिए, जो भारी लगते थे ना अलग। हमने बेस माना इसको, क्या माना? बेस। इसको बेस लेके चले हम, क्या लेके चले? बेस। कि भाई देखो कार्बन 12 है, बस मान लो कार्बन 12 है, ठीक है, क्यों क्या कैसे हमें नहीं पता, हमें पता है कार्बन 12 है।
ठीक है। उसके अगर वो 12 है तो बाकी सारी चीजें उसके अकॉर्डिंगली चलेंगी। क्या चलेंगी? बाकी सारी चीजें अपने अकॉर्डिंगली चलेंगी। ऐसा नहीं है तुमसे कोई न्यूमेरिकल पूछा जाए, कुछ नहीं, बस तुम्हें यार लाइन रटनी है। ये लाइन तुम्हें रटनी है कि एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है मास ऑफ एटम 12। किसके? कार्बन के 12 के। अभी कार्बन का 12 क्या है? ये कार्बन का एटॉमिक मास है। किसका? ये एटॉमिक मास कार्बन का एटॉमिक मास है। बस एक लाइन पढ़नी है और कुछ नहीं है इसमें। पेपर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज, ठीक है। चलो, लेकिन हाँ समझा दिया मैंने तुम्हें, मजा आ जाए। ताकि आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। बहुत बढ़िया टॉपिक भाई, न्यूट्रल। एटम क्या होता है बच्चे? न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है? न्यूट्रल। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है भाई आपका? हाइड्रोजन आपका एटम है ना। एक हाइड्रोजन से पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा मैं, सुनो ध्यान से बस। ये हाइड्रोजन आपका एटम कहलाएगा सर, ठीक है। न्यूट्रल को कहलाएगा अभी बताता हूँ, बट ये एक एटम है और एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा सर? दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे तो क्या बन गया सर? A2। तो ये क्या कहलाएगा हमारा? ये मॉलिक्यूल कहलाएगा हमारा। मॉलिक्यूल क्या होता है? बहुत सारे एटम जब आपस में जुड़ जाते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। सर आयंस क्या होते हैं? भाई देखो, आयंस ये होते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन हो। इलेक्ट्रॉन क्या होता है बताऊंगा, सब चीजें पता चलेंगी, थोड़ा सब्र कर लो। अभी बस ये समझ लो कि सर जो कैटायन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि एक आयन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लगा होगा, तो ये क्या कहलाएगा? एक आयन के ऊपर क्या लगा होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या कहलाएगा? देखो ध्यान से, इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा है। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या लगा है? पॉजिटिव चार्ज लगा है। अगर इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा है तो इसका नाम पड़ गया आयन। इसको हम बोल रहे हैं आयन। अब तुम कह रहे हो कि आयन तो है सर, कौन सा आयन है? तो ये आयन है कैटायन। इस आयन का नाम क्या है सर? कैटायन है। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन तो देखो कैटायन ही बनाता है। दूसरे एलिमेंट की बात करें जैसे ऑक्सीजन, तो इसके ऊपर -2 लगता है। 2 बताऊंगा क्यों, पर अभी सुन लो माइनस। या तुम क्लोरीन को ले लो अभी तो फिलहाल। क्लोरीन के ऊपर -1 लगता है। क्या? नेगेटिव साइन। अब जिसके ऊपर नेगेटिव साइन लगेगा सर उसका नाम हो जाएगा, देखो आयन तो है क्योंकि साइन लगा है। अगर कोई साइन नहीं लगा होता तो आयन नहीं होता, तो नॉर्मल एटम कहलाता। लेकिन अगर कोई साइन प्लस या माइनस का लगा है तो उसके चक्कर में इसको अब हम क्या कह सकते हैं? या तो ये कैटायन होगा या ये एनायन होगा। कैटायन कब होगा? जब पॉजिटिव होगा। एनायन कब होगा? जब नेगेटिव होगा। तो ये इसका नाम पड़ गया एनायन। इसको क्या बोला हमने? एनायन बोला। मजा आ गया, बहुत बढ़िया। चलो सुनो ध्यान से आगे की कहानी। आगे बात करते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स के बारे में। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मॉलिक्यूल्स होता है ग्रुप ऑफ एटम। दो या दो से अधिक एटमों को जब आपस में केमिकली बॉन्डेड कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, पकड़ के से जोड़ देते हैं ना उनको, तो वो बन जाता है हमारा मॉलिक्यूल। क्या बन जाता है हमारा? मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मॉलिक्यूल सबसे छोटा पार्टिकल होता है मैटर का, जिसको हम कैपेबल होते हैं, हम देख सकते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी करता है। जैसे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल होता है। तो मॉलिक्यूल मतलब एक ऐसा मैटर का पार्ट है जो विजिबल भी है आसानी से, और उससे तुम देख भी सकते हो चीजों को, ठीक है। मतलब नॉर्मली है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है। H2O का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। देखो, ये प्रॉपर्टी शो करता है पानी की। क्या शो करता है? पानी की प्रॉपर्टी। अब मॉलिक्यूल दो तरीके के होते हैं। एक मॉलिक्यूल होता है होमो एटॉमिक और एक होता है हेटेरो एटॉमिक। इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, सुन लो बिल्कुल ध्यान से, मजा ही आ जाएगा। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में होमो वर्ड आ रहा है, और होमो हमेशा याद रखना सेम को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? होमो। होमो का मतलब होता है सेम, एक, ठीक है। होमो का मतलब होता है सेम, एक। तो होमो एटॉमिक जो सेम एटम हो, सेम एटम से मॉलिक्यूल बन रहा हो। किससे बन रहा हो? सेम एटम से मॉलिक्यूल। जैसे दो ऑक्सीजन के एटम में दो जुड़ रहे हैं, दो ऑक्सीजन के एटम आपस में जुड़ रहे हैं तो O2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तीन नाइट्रोजन के एटम, तीनों नाइट्रोजन के एटम आपस में जुड़ रहे हैं तो N3 बना रहे हैं। ओजोन के तीन यानी ऑक्सीजन के तीन एटम आपस में जुड़ रहे हैं तो O3 बना रहे हैं। ऐसे 8 इसके जुड़ रहे हैं, 4 इसके जुड़ रहे हैं। समझ रहे हो बात को? लेकिन अगर हम हेट्रो एटम की बात करें तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। देखो हेट्रो का मतलब क्या होता है बच्चे? हेट्रो का मींस होता है डिफरेंट। हेट्रो का मींस क्या होता है? डिफरेंट, अलग, भिन्न। यानी अलग अलग एटम्स, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम मिल रहे हैं सर, कार्बन और ऑक्सीजन के एटम मिल रहे हैं सर, सोडियम और क्लोरीन के एटम मिल रहे हैं सर, कैल्शियम और कार्बन और ऑक्सीजन के तीन तीन एटम आपस में मिल रहे हैं, तब जाके ये मॉलिक्यूल बन रहा है। अलग अलग एलिमेंट्स जब आपस में जुड़े और तब एक मॉलिक्यूल बना है, तो उस मॉलिक्यूल का नाम होता है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या नाम होता है बच्चों उसका? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या नाम होता है उसका? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। फिर से बोलो मेरे साथ, मजा आ जाएगा। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। सब पास, बस ऐसे तो पढ़ना होता है, ठीक है, ऐसे ही तो मजा आता है। देखो एटॉमिसिटी क्या होती है सर? मजेदार है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और सुनो, फ्री के नंबर है बिल्कुल, ये मान लो, विश्वास करो, मजा आ जाएगा, ठीक है। जब पेपर खोलोगे ना और इसका क्वेश्चन देखोगे और 2 नंबर लिखे होंगे और एक लाइन लिखनी है, अभी से याद कर लो। आज तुम्हें तुम्हारी होने वाली या होने वाले की कसम है, इसको आज याद कर लेना, पेपर में जरूर आएगा। चलो सुनो ध्यान से। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट
ठीक है, नंबर ऑफ प्रेजेंट किसमें, एक मोल में। भाई एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, एक मोल में, सिर्फ एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। मान लो इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो एक मोल क्या होता है H2। कितने नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना है भाई, 2 एटम से मिलकर बना है सर ये मॉलिक्यूल। तो इसी दो को, इस दो को ध्यान से देखना, मजा ही आ जाएगा, सुनो ध्यान से। इस दो को सर क्या बोलेंगे, इस दो का नाम क्या होगा सर, इस दो को बोलेंगे एटॉमिक सिटी। इसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक सिटी। इसको बोलेंगे एटॉमिक सिटी। मजा ही आ गया सर। क्या, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, बोलो मेरे साथ, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट। गाना बना लो, कुछ भी बनाओ, सुनो। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं सर, उसका नाम है एटॉमिक सिटी। उसको हम बोलते हैं एटॉमिक सिटी, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक सिटी। मजा आ गया, सुनो ध्यान से। जैसे आर्गन, इसके भाई के पास कुछ दिख रहा है तुम्हें, एक ही एटम है ना, इसलिए इसको मोनो एटॉमिक बोलते हैं। भाई एक ही एटम से मिलकर बनेगा तो मोनो एटॉमिक कहलाएगा। इस भाई को देखो, ऑक्सीजन को, ये दो है डाई, दो एटम आपस में जुड़े हैं, ऑक्सीजन के दो एटम आपस में जुड़े हैं और उसने क्या बनाया, डायटोमिक। तो इसको क्या बोलेंगे हम, डायटोमिक। इसकी एटॉमिक सिटी कितनी है, 2 है। ये है फास्फोरस। फास्फोरस कितने एटम से मिलकर बना है सर, 4 एटम से मिलकर बना है। तो 4 एटम जब आपस में जुड़ेंगे तो फास्फोरस को बनाएंगे, उसको बोलेंगे टेट्रा एटॉमिक। क्या बोलेंगे उसको, टेट्रा एटॉमिक। पॉली एटॉमिक की अगर हम बात करें तो 8 होते हैं, यानी इसमें कितने होंगे, देखो देखिए 3 4 से ज्यादा जब हम डिनोट करेंगे ना, तो हम उसको पॉली वर्ड से यूज कर लेंगे। क्या बोल देंगे उसको, पॉली। नॉर्मली याद कर लो पॉली, बस। पॉली एटॉमिक मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है। तो कितने एटॉमिक सिटी है इसकी, 8, यानी 8 सल्फर के 8 एटम आए, उन्होंने आपस में मिलान किया और मिलने के बाद वो एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए। किसमें हो गए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। ये मॉलिक्यूल कहलाता है बच्चे, ठीक है भाई। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक सिटी, इसी का नाम है। बहुत ही बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल फॉर्मूले की। बहुत ही बढ़िया, केमिकल फॉर्मूला आ गया भाई हमारा, मजा आ गया भाई। अभी हमने बात की थी ना, इसको तो सिंपल जान लो, सोडियम क्लोराइड, दिस इज नोन केमिकल फॉर्मूला है। ये क्या होता है सर, देखो ऐसा होता है बच्चे कि जैसे आपके घर में जो सॉल्ट है ना, उसमें जो एलिमेंट यूज हुआ है ना, उसमें जो एलिमेंट यूज हुआ है, उस एलिमेंट को हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। मतलब उस कंपाउंड का नाम है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। क्या नाम है उसका, नाम सोडियम क्लोराइड। तो क्लोराइड है, ठीक है। ओ शिट, ना 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 ना, गंदी बात, क्लोराइड, ठीक है। देखो ध्यान से, सोडियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं उसको हम, सोडियम क्लोराइड। अब सुनो ध्यान से, इसका नाम जो सोडियम क्लोराइड है ना, इसमें 2 एलिमेंट यूज हुआ है। एक तो सोडियम एलिमेंट यूज हुआ है, सोडियम एक एलिमेंट है, ठीक है बच्चा, सोडियम एक एलिमेंट है। क्या हो रहा है, ना गंदी बात, नजर ना ली, एलिमेंट, सोडियम एक एलिमेंट है और क्लोराइड भी एक एलिमेंट है। तो ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है जो आपस में मिल गए, दोनों भाई आपस में मिल गए और क्या बनाया हमने, सोडियम क्लोराइड। अब हम जगह हर जगह ये थोड़ी ना बोलते रहेंगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और सोचो चलो बोल लेगा तो बोल भी लिया, बहुत बड़ा होता नाम, फिर क्या वो बोलते रहते या लिखते रहते बार बार। हमें चाहिए शॉर्टकट, देखो हमें चाहिए शांति, सुकून, चैन। तो वो सब मिलेगा कैसे, वो चलेगा चीजों को आसान करके, छोटी छोटी चीजें करके, बड़ी बड़ी चीजों को छोटा। जैसे हमारा पूरा सिलेबस 1 साल में होता है, हम तुम्हें कितने में करा रहे हैं, 30 दिन में, तो छोटा कर दिया ना, तुम्हें अच्छा लगेगा इस चीज में। तो बस वही बात है कि सोडियम क्लोराइड इतना बड़ा लंबा चौड़ा है, ठीक है, मजा ही नहीं आ रहा, तो हमने क्या किया, छोटा कर दिया। छोटा ऐसा किया कि बेचारा नन्हे से 2 अक्षर दे दिए। सोडियम को हमने बोल दिया भाई तुझे Na बोलेंगे, क्यों बोलेंगे वो नहीं पता, पर बोलेंगे, ठीक है, हमारा मन है, क्या है हमारा मन है, और क्या मन है, सोडियम को Na बोल लेते हैं। क्लोराइड को क्या बोल लेते हैं भाई, तू क्लोरीन हो गया, तू Cl बोलेंगे, तुझे क्या बोलेंगे, Cl। मैंने बोला कि हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, छी छी गंदा गंदा, इतना बड़ा कौन लिखेगा, हम बोलेंगे N और A, बस NaCl को दोनों को जोड़ दो, इसी का नाम हम क्लोरीन सोडियम क्लोराइड बोलेंगे। बात खत्म हो गई, क्यों इतनी सरदर्दी पाल ली हमने, छोटा छोटा कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, ठीक है। तुमने बस यही सीखना है, इसमें इसमें सारी बात में यही है, बाकी तुम पढ़ लेना, ठीक है। मैं बताऊंगा उस चीज को, कोई दिक्कत नहीं, मुझे अभी तुम्हारे पेपर को बढ़िया नंबरों से पास कराना है, ठीक है। और वो क्या होगा, जो बता रहा हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं ना, उसे फॉलो करना और लर्न, याद जरूर करना, मस्ती नहीं करनी, याद करना, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन आएगी, सुनो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। वही चीज जैसे एटॉमिक मास होता है ना बच्चे, एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास होता है सभी एटम को मिला के पूरे मॉलिक्यूल का मास। आयंस क्या होते हैं, आपको बता दिया, ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है सर। बहुत ही बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब मैं तुम्हें यहाँ एक चीज समझा दूं, जो मैं तुम्हें बोली थी ना, वही चीज यहाँ पढ़ाऊंगा, देखो ध्यान से, मजा ही आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, रुक जाओ, इससे पहले हम लेते हैं इस वाले को, कैल्शियम कार्बोनेट। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर कैल्शियम कार्बोनेट। समझदार बच्चा, देखो नालायक हो तो कुछ नहीं पता होगा, समझदारों को पता होगा क्या है।
कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, घर में पुताई तो होगी ना, नहीं है तो भी उठो तो अपने घर के प्लास्टर को अपनी दीवारों की तरफ देखो, व्हाइट व्हाइट पेंट के पीछे जो सफेद लगा हुआ होता है ना, उसे ही कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, तुम्हारे घर में तो ये है चीज, सब चीजें तो पता ही नहीं है। सुनो, कैल्शियम कार्बोनेट में कितने एलिमेंट है सर, एक तो एलिमेंट है सर कैल्शियम, एक एलिमेंट है कार्बन और एक एलिमेंट है ऑक्सीजन। एक एलिमेंट है सर कैल्शियम, एक एलिमेंट है सर कार्बन, एक एलिमेंट है सर ऑक्सीजन। तीन एलिमेंट आपस में मिले, और जो तीनों एलिमेंट आपस में मिले तो सब तीनों ने मिलकर बनाया, तीनों जब एलिमेंट आपस में मिले, तीनों एलिमेंट आपस में मिले और मिलकर बनाया कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाया सर, कैल्शियम कार्बोनेट। मजा ही आ गया, इसी को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट को हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अभी सुनना ध्यान से बच्चे, कैल्शियम इसको बोलते हैं, कार्बोनेट इसको बोलते हैं। अब मैं तुम्हें क्या करा रहा हूँ, मैं इस क्या बता रहा हूँ, ये केमिकल फॉर्मूले का मतलब होता है जब एलिमेंट के सिंबल्स को, किसका यूज करते हैं, सिंबल का यूज करते हैं, और दोनों सिंबल को आपस में से लिख देते हैं नॉर्मली भाषा में। ठीक है, ताकि हम इसे आसानी से पढ़ पाए। बहुत सारे करा दूंगा लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो इसलिए अभी समझ लो। ठीक है, बाद में इसके लिए प्रैक्टिस सेशन डाल देंगे। कमेंट में कर मुझे बता दो, मैं इसके लिए एक्स्ट्रा वीडियो डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसे अलग एक वीडियो जिसमें हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। बट मुझे कमेंट में बताओ कि देखो आपको चाहिए क्या। ठीक है, तभी तो पता चलेगा ना कि हमें क्या करना है आगे। चलो, बाकी मुझे ऐसा लगता है कि आपको जरूरत नहीं होगी, और फिर भी मुझे कमेंट में बताओ कि सर हमें वीडियो चाहिए, मैं पूरी वीडियो 1 घंटे 2 घंटे चाहे कैसी भी वीडियो बढ़िया करके इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, अभी के लिए सुन लो, कैल्शियम का इसमें वैलेंसी, आपको वैलेंसी लर्न करनी पड़ेगी। मैं ना नीचे डिस्क्रिप्शन में वो दे दूंगा पेज, उसकी वैलेंसी वहां से याद कर लेना, बस याद करनी है, कुछ नहीं करना। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन की मैं थोड़ी बहुत बता देता हूँ। हाइड्रोजन की वैलेंसी बेटा 1 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। ठीक है, ऐसी ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 2 होती है। ठीक है, ऐसी सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, पढ़ लेना ऐसी। और किसकी बताऊं मैं तुम्हें, कार्बन की कितनी होती है, कार्बन की तो वैलेंसी 4 होती है, उसको तो जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ। पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। कैल्शियम की कितनी होती है बेटा, 2 होती है। ठीक है, ऐसे याद कर लो। मैग्नीशियम की कितनी होती है बेटा, 2 होती है सर। मजे आ गया। चलो अभी बताता हूँ और भी बहुत सारी, जैसे ऐसे मॉलिक्यूल की भी वैलेंसी होती है, मॉलिक्यूल की भी वैलेंसी होती है। जैसे कि हमें H2SO4 की देखे जाए कितनी वैलेंसी होती है सर, 2 होती है। CO2 की वैलेंसी कितनी होती है, इसकी भी 2 होती है सर। ठीक है, और भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होता है। ब्रोमीन की वैलेंसी कितनी होती है, ये भी 1 होता है। आयोडीन की कितनी होती है, ये भी 1 होती है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लो, ये वाले तो याद ही करने हैं। ठीक है, अब सुनो, इसकी कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, अभी समझ लो वैलेंसी 2 होती है, अभी बताऊंगा वैलेंसी, उसके लिए टाइम लग जाएगा, इसलिए सुन लो। कार्बोनेट की भी 2 होती है, अब 2 से 2 कट जाता है इसलिए हम बनाता है, तो 1 को हमें लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसका नॉर्मली हम क्या लिख देते हैं, केमिकल कंपाउंड बना के कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं। पर अगर मान लो इसकी जगह हमारे पास क्या होता, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, किसको ले बताओ, सोचो क्या ले, मजा ही आ जाए जिसमें। ओके, हम ले लेते हैं H2O को, पहले समझाता हूँ तुमको। देखो H2O क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी बेटा 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, याद रख लेना। तो हाइड्रोजन के पास क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, इसके साथ 2 चले जाएगा, और इस ऑक्सीजन के पास 1 आ जाएगा, और 1 लगाने की हमें जरूरत नहीं होती, तो इसलिए हम उसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताता हूँ मैं इसमें तुम्हें, मुझे याद आ जाए बस। कैल्शियम क्लोरीन, सुनो, अभी कैल्शियम क्लोरीन है, मुझे मान लो इसमें लिखा होगा, आपको ऐसे नहीं देगा, नहीं तो तुम बना ही दोगे, उसमें ऐसे देगा। देखो कैल्शियम क्लोराइड, पेपर में क्वेश्चन ये आएगा, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अब तुम्हें कैल्शियम क्लोराइड का ना केमिकल फॉर्मूला लिखना है। पेपर में आपसे नेम बोलेगा और उसका तुम्हें क्या बनाना है, केमिकल फॉर्मूला बनाना है। तो केमिकल फॉर्मूला कैसे बनेगा, कैल्शियम लिया और क्लोरीन लिया। कैल्शियम का कितना होता है सर, 2 वैलेंसी होती है। क्लोरीन की कितनी होती है सर, 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कैल्शियम के साथ 1, जो कि लगाने की जरूरत नहीं है, और क्लोरीन के साथ 2 लगाने की जरूरत है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, बहुत आसान है फॉर्मूला बनाना। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको लिखा आएगा पेपर में, क्या आएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड आएगा पेपर में, पेपर में आएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला बताओ। तुम्हें सिंबल याद होने चाहिए। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है सर, Mg होता है। ऑक्सीजन का सिंबल, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O होता है। मैग्नीशियम की वैलेंसी सर कितनी होती है, 2 होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी सर कितनी होती है, इसकी भी 2 होती है। जब दोनों सेम वैलेंसी आती है तो दोनों कट जाती है और 1 ही बचता है, तो इसलिए फिर हम क्या लिख सकते हैं, Mg और O लिख सकते हैं। कभी भी बेटा इसमें ये गलती मत करना कि तुम Mg लिख दो छोटा सा O लगा दो, देखो गलत होता है। हमेशा याद रखना, इसका एक रूल भी है, और रूल ये है कि फर्स्ट लेटर जो भी होगा ना एलिमेंट का, फर्स्ट लेटर किसी भी एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट लेटर वो हमेशा कैपिटल में बनेगा। किसमें बनेगा, फर्स्ट लेटर हमेशा
कैपिटल में बनेगा, हमेशा कैपिटल में बनेगा, कैपिटल। और जो सेकंड लेटर होगा ना, सेकंड लेटर दूसरा लेटर होगा, वो हमेशा स्मॉल केस में बनेगा। किस में बनेगा? स्मॉल केस में, ठीक है, छोटे में लेने का। तो जैसे एम जी है, तो एम जी का पहला लेटर कैपिटल में बनेगा, दूसरा लेटर छोटा बनेगा। ऑक्सीजन का तो लेटर पहला ही है ओ, तो बड़ा ही बनाएंगे हमेशा। अलग एलिमेंट है हमारा, ये अलग एलिमेंट है, ठीक है। तो एलिमेंट के जब भी आप सिंबल लिखोगे, आपको याद, देखो दो चीजें आपको याद करनी है, तीन चीजें वैसे तो, एक तो एटॉमिक मास याद कर लेना, एटॉमिक नंबर याद करना ना, बैलेंस याद कर लेना, इससे काम हो जाएगा 1 से लेकर 20 तक का, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में उस पेज को डाल दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, उसमें सबके इंपॉर्टेंट सब लिखा हुआ है, उसे याद कर लेना, तो मजा आ जाएगा, सारे क्वेश्चन कर लोगे तुम, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं, वो सारे कर लेना भाई, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन है आपके, ठीक है, इनको स्क्रीनशॉट ले लो या इनको लिख लो, इनके आंसर याद कर लेना। देखो पेपर में यही आएंगे, लिख के ले लो तुम, ठीक है, मजा आ जाएगा। अगर पेपर में क्वेश्चन ना आए ना, तो भाई जो तुम्हारे मन में हो ना, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आके बोल देना, पर टेंशन ना लो, पेपर में तुम्हारे यही क्वेश्चन आएंगे, तो विश्वास मानो और इन्हें अच्छे से रट लो, इन्हें कर लो, ठीक है, विश्वास रखो इन चीजों के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारी अगर बात करते हैं हम, देखो ध्यान से इन क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, आप मुझे मैसेज करके बता दो कि सर मैं इनके आंसर लिखवा दूं, मैं इनके आंसर भी करवा दूंगा। अगर आप बोलोगे सभी बच्चे मिलके, तो मैं इनके आंसर्स भी करवा दूंगा, बट आप इनके आंसर भी निकाल के लर्न कर लो, बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। अब जिसका बोलोगे उसका मैं करवा दूंगा। ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, ठीक है, इसे प्रैक्टिस कर लो मस्त, इसमें जो भी करा रहा था ना, इससे रिलेटेड सारी प्रैक्टिस कर लो इसमें। और एक ये है हमारे क्वेश्चन कुछ, इन्हें कर लो, ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, ठीक है, तो हम हैं आपके साथ। और ये सेशन समाप्त होता है, और थैंक यू सो मच सभी के लिए, ठीक है। बाकी ध्यान से पढ़िए, कोई भी दिक्कत समस्या हमें बताइए, शेयर जरूर कीजिए हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, तभी तो मजा आएगा, तभी तो कुछ मन करेगा पढ़ाने का और आपका पढ़ने का, ठीक है बच्चों। चलो बहुत बढ़िया बच्चों।